नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज इलेक्शन एक्सप्रेस आप पहुंची है रायसेन। वैसे तो हम हमेशा बहस गरम करते हैं, लेकिन आज इलेक्शन एक्सप्रेस के जरिए बहस गरम करने पहुंचे। आप देखिए कि सियासी माहौल, चुनावी माहौल किस तरह तब्दील हो रहा है, किस तरह बदल रहा है। यानी सियासत का पारा शाम होते होते, रात होते होते और चढ़ने लगता है, क्योंकि तस्वीरें आप देखिएगा। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स यहाँ, बड़े बड़े नेता भी यहाँ मौजूद है। नगर पालिका अध्यक्ष है, पूर्व वरिष्ठ नेता। यहाँ मैं जितना परिचय कराऊंगा तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि किसी को बुरा लग जाएगा, क्योंकि मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। लेकिन इस तरफ कुछ कांग्रेस के युवा हैं, बहुत वरिष्ठ है भारतीय जनता पार्टी का। आम जनता भी मेरे साथ है, तो आम जनता से ही मैं शुरुआत करूंगा आज, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बाद में। क्योंकि पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुए तो बीजेपी के प्रभुराम चौधरी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। कांग्रेस से जीते थे, याद रखिएगा आप। बीच में उपचुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के हो गए, और एक नया इतिहास, करीब 60,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर नया इतिहास रच दिया, और मदन चौधरी कांग्रेस के हार गए। पर क्या इस बार भी कुछ कांग्रेस की नई तैयारी है, वो भी मैं समझूंगा। लेकिन आम जनता से बात कर लूं पहले, सबसे पहले कितना विकास हुआ है यहाँ चारों तरफ विकास ही विकास हुआ है जब से बीजेपी है। बीजेपी ने विकास करा है, कांग्रेस ने तो कुछ विकास करा ही नहीं है यहाँ पे। तो मुद्दा विकास रहेगा या कुछ और रहेगा? विकास क्या रहेगा मुद्दा? सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। आपने इतनी अच्छी डिबेट यहाँ पर रखी है, क्योंकि यहाँ पर सांची विधानसभा में अगर देखा जाए तो कांग्रेस कहीं नज़र आती नहीं है। कांग्रेस कहीं है ही नहीं सांची विधानसभा के अंदर। यहाँ पर जो काम की आप जो बात कर रहे हैं, विकास तो इतना हुआ है जो 70 सालों में पहले कभी नहीं हुआ था। जो आज इतना विकास हमारे सांची विधानसभा में हुआ है, वो सांची विधानसभा की जनता निश्चय ही अपने दोनों हाथ खोल के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को डबल से मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, और माननीय प्रभुराम चौधरी जी को डबल से विधायक यहाँ से बनाना चाहती है। हमारे क्या करेंगे? कांग्रेस कह रहे हैं कि बहुत विकास हो गया यहाँ। विकास के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है। इनका एक मुख्यमंत्री तय ही नहीं है। शिवराज सिंह जी चुनाव तैयारी नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपके तैयार हैं? हमारे एक ही है मुख्यमंत्री, कमलनाथ जी। कमलनाथ जी है, सिंगल नाम है। एक ही चेहरा। मैं तो एक ही कहूँगा, कमलनाथ जी ही हैं हमारे। इनके कैलाश विजयवर्गीय जी, 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। सात सांसद। आदरणीय, अब आप इतनी मोदी सरकार घबराई हुई है कि सिर्फ एमपी में 7 सांसद, 3 मंत्री उतार रहे हैं, केंद्रीय मंत्री उतार रहे हैं। मतलब आपको, आपके विधायकों पर विश्वास नहीं है। उनके जो विधायक हैं, उनके छोटे भाइयों के टिकट काट रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का लड़का का टिकट कट गया, तो वो रुष्ट नहीं है। आप तो ये बताओ ना मुझे, वरिष्ठों को चुनाव क्यों लड़ा रहे हो आप? तो रुष्ट है तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है। हाँ, तो हम जीतेंगे ना, हम वहाँ से जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। मेरा इन कांग्रेस के छोटे भाइयों से कहना है कि जिनके पास नेता, जिनके पास लीडर होता है, जिनके पास कार्यकर्ता होता है, जिनके पास संगठन होता है, वही चुनाव लड़ता है, उनकी तैयारी होती है। हमारी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से 18 साल से हम प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, और हमने जो विकास किया है उस विकास को लेकर हम आज पूर्ण रूप से और पावरफुल हैं, और पूर्ण रूप से विश्वास है हमें जनता का। 18 साल में बीजेपी भी थोड़ी सी बदल गई, अब नई बीजेपी हो गई, तो इसका असर तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के जो सिद्धांत है वो आज भी, जो पहले थे वो आज भी उसी सिद्धांत पर चल रही है। ये तो विरोधियों का काम है जो इस तरह की बातें करके और जनता के बीच में विरोधाभास फैला रहे हैं। आप जैसा कि ये अभी हमारे एक मित्र ने, ये कांग्रेस के एक मित्र ने बोला कि सांसदों को उतारा जा रहा है, तो ये तो चुनाव है साहब। चुनाव में पार्टी जिसको उचित समझती है उसको चुनाव मैदान में उतारती है, और निश्चित ही रूप से हमारे मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की एक बार बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हम लोग 24 घंटे इलेक्शन के मोड में रहते हैं, हमारी पूरी तैयारी है, और हम जनता के पास विकास का मुद्दा लेके जाएंगे, और निश्चित ही विकास बहुत हुआ है हमारे क्षेत्र में। भाई साहब, मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे इन्होंने कहा इनके पास नेता हैं और ये चुनाव लड़ा रहे हैं, तो मेरा कहना ये एक और है कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से बोल दो कि राघवगढ़ और छिंदवाड़ा से वो भी लगे हाथ लड़ी लें। तो बस 2 ही सीट बची है आप पास, राघवगढ़ और छिंदवाड़ा। वो जो सीट जो हमारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाली हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि जो भारी नेता हैं आपके पास, उनको भी खड़ा कर दो छिंदवाड़ा से और अपने राघवगढ़ से। छिंदवाड़ा राघवगढ़, रायसेन की बात नहीं हो रही, छिंदवाड़ा राघवगढ़ की बात। देखिए, मैं तो पहले रायसेन और सांची की बात करता हूं, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का संगठन सबसे मजबूत संगठनों में से एक है। और माननीय मित्र ने जो कहा छिंदवाड़ा, तो बंधु शायद आप भूल गए हैं कि जब आपके केंद्रीय मंत्री कमलनाथ जी थे तब उन्हें सुंदरलाल पटवा ने 45,000 से अधिक मतों से छिंदवाड़ा में हराया था।
जब आपके राजा दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तब माननीय शिवराज सिंह जी उन्होंने 14,000 पे ला के छोड़ा था राघवगढ़ के अंदर, जब जो सांसद थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, संगठन चुनाव लड़ता है, आप उसे छिंदवाड़ा से लड़ा दें या किसी भी सीट से लड़ा दें, लेकिन भारत के अंतिम कोने में केरल में जाकर राहुल गांधी की तरह सुरक्षित सीट नहीं ढूंढते। बड़ी बात है, बड़ी बात। जी जी मेरी एक बात सुनो। आराम से भाजपा मध्य प्रदेश के लोगों पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर चश्मे दान करती है। भाजपा कौन सा चश्मा दान? ये चश्मे पहले आंखें छीनती है फिर चश्मा दान करती है। भाजपा मध्य प्रदेश के लोगों के साथ एहसान करती है, फिर आंखें छीनती है फिर चश्मे दान करती है। जी बताइए। वो कह रहे हैं आके छीन, मैं समझ गया। वो कह रहे हैं आपने छीन लिया, बीजेपी ने छीन लिया। मैं एक बात यहाँ पर सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जिसके पास नियत होगी और जिसके पास नीति होगी और जिसके पास नेता होगा, वही दिल्ली में, वही मध्य प्रदेश में और सांची विधानसभा में ही वही राज करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास नेता भी है, नियत भी है और नीति भी है। ये इनकी नियत तो इतनी बेकार है, जो आज सांची विधानसभा में 50% भ्रष्टाचार करने के बाद भी नियत नहीं भरती है। आज जो रोड बना है रायसेन सांची विधानसभा में 4 लेन, तो मैं ठेकेदार से ये पूछूंगा, इन्होंने 32 करोड़ का रोड का ठेका दिया था। यहाँ मुद्दा भ्रष्टाचार बनाई। एक मिनट में पूरा भ्रष्टाचार। आप हॉस्पिटल जाइए तो भ्रष्टाचार, तहसील जाइए तो भ्रष्टाचार, रोड पे आइए तो भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार बना कर रखा है इन्होंने। मैं रायसेन और रायसेन जिले के युवाओं की बात कर रहा हूँ। बात कर रहे हैं देखिए, रोजगार की करना, युवाओं को क्या मिला रोजगार? अरे करने दिए। युवाओं के रोजगार की बात भी करूंगा मैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, युवा भी चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। क्यों बने उसका रीजन बता रहा हूँ। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ, तो गैर राजनीतिक संगठन है विद्यार्थी परिषद। लेकिन हम लोगों की जब मांगे हमने मानी। हमने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज मांगा, हमें मिला। बाड़ी में हमने गवर्नमेंट कॉलेज मांगा, बाड़ी में कॉलेज मिला। एक मिनट, सुल्तानपुर में कॉलेज मांगा, सुल्तानपुर में आज कॉलेज खुल चुका है, वहाँ पे बीएससी है, ठीक है। सुल्तानपुर में कॉलेज खुल गया, बाड़ी में कॉलेज खुल गया। हमने कुछ मांगे, रायसेन गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग की मांग करी, आज बिल्डिंग बन के कंप्लीट हो चुकी है। और हम अभी कुछ दिन पहले सीखो कमा योजना यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा तय की गई है और चालू की गई है। ऐसी योजना क्या रहा है आप ये बताएं? हम ये चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार बने। युवा तो चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार बने। सुनिए आप अपनी बात। हमारे भाई शुभम ने ये कहा कि जमीनी स्तर पर बहुत काम हुआ है। तो इस सांची विधानसभा में 2015 से मेडिकल कॉलेज आ रहा था, 2018 में इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहा था, 2021 में वेटनरी कॉलेज आ रहा था। जमीनी स्तर पर कॉलेज कहाँ पर है? आप मुझे ये बताइए, ये मत बताइए कि ये हुआ वो हुआ। आप जमीनी स्तर पर आओ, सांची विधानसभा में रोजगार लाओ। हम खुद आपका बोले कि हाँ आपने विकास किया है। आपने कहाँ विकास किया? ये जमीनी स्तर पर आप हमें बताइए, हमें लेके चलिए। सुन लीजिए। रही बात अभी तक की, मेरे एक मित्र ने बोला कि केवल भ्रष्टाचार सरकार में हुआ है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार तो 15 महीने की कांग्रेस सरकार में वल्लभ भवन में होता था, स्थानांतरण नीति में भ्रष्टाचार था। हमने जमीनी स्तर पर काम किया। विकास की अगर बात कर रहे हैं तो पिछले 20 वर्षों से रायसेन जिस गति से विकास की ओर बढ़ा है, ये आपने भी देखा होगा मनोज भाई, बहुत बार पहले आप भी आए रायसेन में। अब मेरे एक मित्र की बात की बड़े बड़े नेताओं को उतारने की बात हो रही है। सुन लीजिए भाई, शांति। बड़े बड़े नेताओं की उतारने की बात हो रही है। मेरा इनसे कहना है कि जिसकी जितनी इज्जत बची है बची रहने दो। नहीं, कमलनाथ और राधोगढ़ से क्या नाम है, दिग्विजय सिंह जमानत भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि सुन लीजिए। वो क्षेत्र की बात हो रही है। आ रहा हूँ। क्षेत्र की बात हो रही है। और रही बात किसने क्या करा, कौन किससे डर गया, ये तो आने वाले चुनाव अभी जनता बता देगी। छोड़ दी ये जनता। बीजेपी के अंदर इतनी बौखलाहट है कि सांची विधानसभा में जो घोटाले हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग में खुद घोटाले हुआ, स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में 20 पूरे अस्पताल लेगी, अस्पताल में 50% आज यहाँ हॉस्पिटल बनता है। बिकाऊ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। भाई साहब भी नेता लिए चुनाव लड़े थे बीजेपी के खिलाफ। अनिल भाई साहब, आज यहाँ हॉस्पिटल बनता है। आज यहाँ हॉस्पिटल बनता है, उसका छत नर्स के ऊपर गिर जाता है, गेट नर्स के ऊपर गिर जाता है, तो मरीज तो वहाँ इलाज कराने के लिए जा ही नहीं सकता। मरीज कहाँ से जाएगा वहाँ पे? विकास की बात कीजिए, विकास की बात, विकास
लोग कह रहे हैं निर्दलीय लड़े थे, तो निर्दलीय वो आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के। भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। देखिए भाई साहब, ये जहाँ काम होता है, विकास होता है। आज डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने उपचुनाव में 64,000 से इस क्षेत्र में उन्होंने आशीर्वाद दिया। 64,000 से जीतने के बाद डॉक्टर प्रभुराम चौधरी एक एक मतदाता का कर्ज उतार रहे हैं। आज 750 करोड़ का रायसेन में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। मेडिकल कॉलेज भूमि पूजन हुआ, बस अभी काम बनेगा। अब एकदम जादू का वो तो है नहीं है, जादू की छड़ी तो घुमा नहीं सकते ना। अब ये रोड के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो मैं कांग्रेसियों से भी कह रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज जब बने तो उसकी राड को लोहे दांतों से चबा चबा के देखें कि असली लग रही है कि डुप्लीकेट लग रही है। हर चीज में भ्रष्टाचार, सिर्फ काम हो रहा है, विकास हो रहा है चारों तरफ। सांची विधान में देहगांव से आता हूँ, ग्राम पंचायत है, आप विश्वास नहीं करोगे, 6 करोड़ का अस्पताल देहगांव ग्राम पंचायत में 6 करोड़ का अस्पताल डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी बनवा रहे हैं। 4.5 करोड़ की 2000 मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नल कनेक्शन देहगांव की ग्राम पंचायत में 2000 नल के कनेक्शन हो गए। आज लोगों के घर में टोंटी से पानी पहुंच रहा है। ये प्रभुराम चौधरी का विकास है। अच्छे से जवाब। हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी खुद रायसेन के स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं आगे, वो पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। जब वो गिर जाते हैं उन्हें रायसेन से भोपाल रेफर करा जाता है। यही उनका स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। अगर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का टिकट कट गया तो ये खुद सांची विधानसभा से ये खुद काम नहीं करेंगे। आपका प्रत्याशी कौन होगा? प्रत्याशी कौन होगा? कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा? हाथ का हमारे चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, और जो हमारे कमलनाथ जी जिसको तय करेंगे उसको हम जिताने का काम करेंगे। इनका भी तय नहीं है प्रत्याशी, इनका लाडली बहनों की करते हैं। कोई भी मदन चौधरी बनने तैयार नहीं हो रहा, कोई भी। वो कह रहे हैं हमारा प्रत्याशी पंजा होगा, पंजा। इनके पास कोई कोई भी मदन इनके पास जो प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो प्रत्याशियों की श्रृंखला है, इनके पास तो कोई प्रत्याशी ही नहीं है। आपके पास हमारे प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी हैं भाजपा से, और ये बात करने विकास की। प्रभुराम चौधरी सेजबार साहब वरिष्ठ नेता है। सेजबार साहब क्या होगा? साहब की चिंता बीजेपी, वो तो बीजेपी बड़े नेताओं को चुनाव लड़ा रहा है, सेजबार साहब क्या होगा? विकास की करिए। आपने लाडली बहनों को 1000 रुपए देने का काम करा। आपने लाडली बहनों को 1000 रुपए दे। लाडली बहनों को पैसों की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता गौ माता को रोड पर मर रही है। आज तुम बात बड़ा मुद्दा गौ माता, गौ माता। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। एक मिनट, जे वही कांग्रेस है जिसने गौ हत्या करवाई थी। जे भूल जाते हैं, जे कांग्रेसी बार बार ये चीज को भूलते हैं कि जे वही हैं जो सनातन धर्म को मिटाने। एक मिनट सुन लीजिए, मैं किसी एक मिनट अब मैं बात करता हूँ प्रत्याशियों की। ये बड़े परेशान है कि तीन 4 सांसद उतार दिए भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात पे गर्व करती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक मंत्री और एक एक सांसद चाहे कहीं से भी चुनाव लड़ा दो उसे वो विजयी होकर ही लौटता है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता 2018 में आप हार गए थे। 2018 में हम चुनाव हारे नहीं थे, हमें चुनाव हरवाया गया था। चुनाव हार गए तो हरवाया। मैं जवाब दे रहा हूँ। स्वीकार करी, जो 18 में चुनाव हारे, हमारी सरकार नहीं रही। लेकिन क्या 10 दिन में कर्जा माफ हुआ? पूछा इनसे, क्यों नहीं हुआ 10 दिन में कर्जा माफ? राहुल गांधी ने कहा था उज्जैन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका जवाब इन्होंने कहा, जैसा एक जे लोग कह रहे हैं, शिवराज जी ने अभी तक कितना कर्जा लिया है? शिवराज जी ने इतना कर्जा ले लिया है, हर व्यक्ति पे अगर आप जोड़ेंगे तो 53,000 से ऊपर जा रहा है। भाई साहब, आज ये बात हर व्यक्ति पे भाई 2 मिनट रुको। ये आज 1000 रुपए की लॉलीपॉप देते हैं। मैं कहता हूँ आप मत दो लाडली बहनों को 1000 रुपए। आप थे थोड़ी करेंगे, तो जनता तय करेगी। बात कर रहा हूँ, आप 1000 रुपए मत दो। 1000 रुपए लाडली बहनों को 1000 रुपए की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। लाडली गौ माताओं की अपनी जगह की सोच। वो कह रहे हैं लाडली बहना को पैसा मत।
एक मिनट, अब आप बताओ, इनके कहने से योजनाएं नहीं चलती ना, तो इनके कहने से हम 1000 रुपए बांट रहे हैं और ना इनके कहने से हम बंद कर देंगे। केवल अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने क्या कर दिया, तो इतना कर दिया है कि आज कमलनाथ जैसे और कांग्रेस के अनेकों नेता मंदिरों पे जाके हनुमान चालीसा कर रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि हनुमान चालीसा करना पड़ रहा है, कमलनाथ को हनुमान चालीसा करना पड़ रहा है। कमलनाथ करना पड़ लिया, सनातनी है, सनातनी। कौन कहता है कि वो कमलनाथ मुसलमान है और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की? कौन कहता है? हम भी सनातनी है, सनातनी है ना, सनातनी है। अरे हम सभा की बात करिए सर। हनुमान सर ऐसा 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 क्या हो गया राहुल गांधी को जो जनेऊ दिखाना पड़ा? ऐसा क्या हो गया राहुल गांधी को जो जनेऊ दिखाना पड़ा? सनातनी नकली सनातनी बनने, जिसके परिवार ने 70 साल राज करा हो, ये राहुल गांधी को जानते क्या है? ये राहुल गांधी की होड़ कर सकते हैं? राहुल गांधी जी ने इस मध्य प्रदेश की जनता को क्या दिया? सब कुछ दिया। ये लाइसेंस का गल्ला काय का खाते थे, राहुल गांधी जी ने दिया था। सब जवाब मैं देता हूँ। राहुल गांधी ने और कांग्रेस सरकार ने सिर्फ 70 साल में भारत को घोटाले दिए हैं, बोफोर्स घोटाला दिया है। और एक मिनट, भारत में राहुल गांधी की यदि हम बात करें, तो यदि भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगाते हैं घोटाले का, तो भारतीय जनता पार्टी घोटाले करती है तो इनके नेता जेल में क्यों जाते हैं? इनके नेता जो हैं वो जमानत पे चल रहे हैं। जिनके नेता जेल में, आपके नेता आज मैं इन लोगों से कहता हूँ, बिल्कुल मत बौखलाओ। जो प्रभुराम चौधरी को हमने जिता के मंत्री बनाया वो हमारा नहीं हुआ, तो इनका कहाँ होगा? ये देखो घबरा, वो कह रहे को माँ कहता था, वो माँ का नहीं हुआ तो मुद्दे पर आइए। वो कह रहे जिन प्रभुराम चौधरी को हमने कांग्रेस ने मंत्री बनाया था वो हमारे नहीं हुए, तो आगे कैसे? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने कांग्रेस ने नहीं बनाया था, उनको सांची विधानसभा की एक जनता ने बनाया था। उनके माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के एक सपना था कि रायसेन को एक अथक विकास से लेके जाना है। कमलनाथ जी के पास जाते थे, कमलनाथ जी कहते थे चलो चलो। कमलनाथ जी विकास की बात नहीं करते थे, कमलनाथ जी दलालों की बात करते थे। सांची विधानसभा आज ऐसा क्षेत्र है कि मंत्री जी भूमि पूजन करके आते थे, शिलान्यास जी मंत्री जी करके आते हैं। ये क्षेत्र है भ्रष्टाचार का। और मंत्री जी की बात करते हैं ये लोग। अरे मंत्री हमारा नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? हमारे नहीं हुआ। आप तो इनसे ये पूछो, ये कांग्रेस में गुट कितने और ये 3 आदमी खड़े, इनसे ज्यादा तो गुट है कांग्रेस में। आज ये लोग बात कांग्रेस की करते हैं, तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं तुम लोगों में भी कांग्रेस भरी होगी, क्योंकि आपने भी सत्ता बदली करी है मंत्री जी। हॉस्पिटल देख क्या स्टीमराइज स्कूल देखो, बीजेपी क्या सिर्फ बीजेपी विकास करने में सफल रही? ये सफल है, काम हुआ, बिल्कुल हुआ, काम हुआ। भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा। घोषणा वही करते हैं जो काम करते हैं। 70 साल में इन्होंने ना घोषणा की है ना काम किया है। चौकीदार का चुनाव हो चुका है। सांची विधानसभा की बात करिए, सरकार चला रहा 50। भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है क्या? भ्रष्टाचार का मुद्दा, इनने भ्रष्टाचार हमेशा किया है। अभी अमित शाह ने लोकसभा के अंदर 12.5 लाख करोड़ का चिट्ठा जाकर किया था केंद्र की सरकार का पूरा। मध्य प्रदेश के मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी उस समय क्या हालात थे मध्य प्रदेश के? बिजली नहीं थी, स्वास्थ्य सेवा नहीं थी, सड़क नहीं थी। आज गरीबों का सम्मान हो रहा है, ये बुरा लग रहा है। महिलाओं को ये वही बुरा लग रहा है। एक मिनट ये वही कांग्रेस पार्टी है जिस कांग्रेस पार्टी ने विफोर्स घोटाला किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया,
किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने चारा घोटाला किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने एयरफोर्स में घोटाला किया, ये वही कांग्रेस पार्टी जो घोटाले करके आज बड़ी हुई है। ये कोई कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है। भाई साहब, मैं इनसे एक सवाल करूंगा कि ये लोग अगर बात करते हैं प्रत्याशी की, तो इनके अंदर 3 दल है, नाराज दल, महाराज दल, शिवराज दल। तो ये कहाँ के दल से यहाँ खड़े होकर भाजपा दल से, कमल के फूल से, हम भाजपा के दल से, हम नेताओं का भाजपा के दल से है। लेकिन ये वक्त रात का है, ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन यहाँ तो बहस गर्म है क्योंकि मुद्दा गरमा हुआ। कांग्रेस के 3 युवा मेरे साथ पहुंचे, वरिष्ठ नेताओं का पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ नजर आ रही है, लेकिन चुनाव में क्या होगा ये तो ये जनता जनार्दन तय करेगी। पर इतना जरूर है, यहाँ की बहस बहुत गर्म है। नागद के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़, रायसेन।